एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। तो गाइस, सुबह का टाइम है। काफ़ी पहले मैं उठ चुकी थी, चाय वाय भी बनाई, पिलाई सबको। एंड उसके बाद फिर चाय नहीं पी हूँ मैं, लाल वाली चाय पी हूँ, दूध वाली चाय सबको बना के दी हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मुन्नी दीदी के लिए टिफ़िन, क्योंकि हमारा खाना तो मतलब हमारे घर के बगल में 3-4 दिन तो हमारा खाना उधर ही है, हम लोग सब पूरे फैमिली का। लेकिन मुन्नी दीदी को जाना पड़ता है दुकान पे, तो इस वजह से उनका टिफ़िन जो है उसमें बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन अपने पेड़ का बैंगन है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनता है अपने पेड़ का बैंगन का। और बहुत सारा बैंगन ना बिब्बू ना जैसे तोड़ के ना ला दिए थे, तो मैं बिब्बू को बोली हूँ कि ठीक है, आप ना मतलब इतना सारा बैंगन का तो नहीं बनाएंगे, हाँ इतना सारा का तो थोड़ा सा बनाते हैं और थोड़ा रख देते हैं, किसी और दिन बनाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा बैंगन था। उसके बाद खाना बनाने के बाद बहुत सारा कपड़ा था, तो मैं आ गई थी धोने के लिए। बाबू का था, मेरा था, तो मैं सोची कि चलो पहले कपड़े धो लेती हूँ। और आज मुझे अपनी बेडरूम की भी पूरी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा जाला लगा हुआ है ना। मैं आई थी जिस दिन, उसके बाद से ना मैं मतलब किसी किसी चीज़ में बिज़ी रहती थी, खाना पीना बनाने में, किचन के काम में। तो मैं अपनी बेडरूम की क्लीनिंग करने का टाइम ही मुझे उतना नहीं मिल रहा था। तो अभी तो खाना पीना बनाना नहीं है उतना ज़्यादा, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो कपड़े धोने के बाद मैं बेडरूम की साफ़ सफाई जो है वो कर लूँगी। तो पहले तो ये सारे कपड़े जो मैं सोची धो लेती हूँ। और वहाँ पर मशीन में कपड़े धोने का आदत है ना, सो मतलब एक कपड़ा धोना ना टेंशन लगता है, इसलिए कपड़े जब मैं धो लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम जो है वो कर लिया है। और बच्चे का, छोटे-छोटे बच्चे का कपड़ा इतना गंदा हो जाता है ना तेल की वजह से, वहाँ तो पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे छोटे वाले बाबू का जितना भी ऑयल वाला कपड़ा होता है ना, एक बार मैं मशीन में डाल के और गर्म पानी में अच्छे से, मैं मतलब मशीन में ही, ऑटोमेटिक वाला मशीन है, तो टेम्परेचर हाई करके मैं उसका अच्छे से मतलब धो देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे इतना तेल तेल था ना, तो जबकि कुछ कपड़ा मैं छोड़ दी हूँ कि मम्मी धो देंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल तेल था, मुझसे उतना साफ़ होता नहीं है कपड़ा, इस वजह से। तो अभी यहाँ पे सारा कपड़ा जो है वो धो लेते हैं, उसके बाद जाएंगे छत पे कपड़े डाल देंगे। उसके बाद मतलब जितना भी काम है, मैं अपनी, मेरी घर की जो हाउस हेल्पर है, मैं उनको कहा कि आज आप थोड़ा सा फ्री हो बाकी काम से, क्योंकि जैसे तोड़ी कटाया है ना, तो वो तोड़ी में ही बिज़ी है। उसको मतलब क्या बोलूँ, क्या क्या बोलते हैं उसको, पसारना, धोना, उसको फटकना, तो अभी वो उसी में बिज़ी है। तो मैं वही उनको बोली हूँ कि आज थोड़ा सा फ्री रहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपनी बेडरूम की क्लीनिंग करनी है। हालांकि ये कपड़े मैं अपने हाउस हेल्पर को भी देती तो वो धो देती, ऐसा नहीं है, वो उसको जो काम बोलो वो कर देती है, मेरा काम तो कर ही देती है। लेकिन वो था ना कि वो काम कर रही थी, तो मैं सोची कि वो भी काम करना ज़रूरी है, तब तक मैं अपने कपड़े जो है धो लेती हूँ। ये कपड़े धोने के बाद मैंने उन्हीं को बोली थी कि छत पे सारे कपड़े जाके डाल दीजिए सूखने के लिए, मैं शाम में जाके ले आऊँगी। और उनको मैं बोली कि फटाफट से आप अपने काम भी कंप्लीट कर लो और मेरे साथ थोड़ा सा लग जाना, कि जल्दी जल्दी से मेरा काम जो है हो जाए, क्योंकि मुझे जाला वाला क्लीन करना था एंड पूरी बेडरूम की भी मुझे अच्छी सी डीप क्लीनिंग करनी थी। और उसके बाद आप लोग पूछ रहे हो कि आप यहाँ पे कितने दिन रहोगे, तो जी अब ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, 2-3 दिन ही अब मैं यहाँ पे रहने वाली हूँ, ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि ईशान का स्कूल खुलने से पहले मैं यहाँ से अररिया चली जाऊँगी। हाँ जी। तो आप लोग बहुत रिक्वेस्ट है, होली ब्लॉग, होली ब्लॉग, होली ब्लॉग, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोग के साथ कितना बार शेयर की हूँ। बट हाँ चलिए, आपके डिमांड पर, आप जो आपकी रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट और डिमांड पर मैं होली ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। एनीवे अभी तो नहीं आएगा होली ब्लॉग, आएगा तब का बात है। तो चलिए, अभी पहले मैंने कपड़े जो है वो धो लिए हैं, उसके बाद मैं सीधे बेडरूम में चली गई। और मेरी जो हाउस हेल्पर है, मैं उनको कहा कि आप छत पे कपड़े डाल के फटाफट मेरे पास जल्दी से आ जाइए, कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो बस मेरी हाउस हेल्पर चली गई ऊपर, और मैं यहाँ पर फटाफट से रिशान के कपड़े, जो भी कपड़ा है उनको मैं ट्रॉली में पैक कर ले रही हूँ। जो वो पहन लिया है वो सारे कपड़े मैंने ट्रॉली में पैक कर लिया है, और बाकी जो कपड़े उसको पहनना है वो मैंने दूसरे बैग में रख दिया था, इस तरीके से। तो ये टेबल वेबल भी ना हटा दूँगी, पता नहीं क्यों मम्मी टेबल इस साइड रख देती है, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं सोची टेबल को मैं वहाँ रखूँगी जहाँ स्विच बोर्ड है, वहाँ पे जैसे चार्जर वार्जर भी लगा दो तो वो सही रहता है। मुझे कमेंट आया था कि आपके बेडरूम का जो मतलब पेंट है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे बेडरूम का जो पेंट है ना, वो मैंने खुद से मतलब सोचा था कि नहीं, मुझे रेड रेड चाहिए, क्योंकि ब्लॉग्स में या फिर रील्स में ना इस टाइप का पेंट ना अच्छा लगता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप अपने घर में इंटीरियर क्यों नहीं करवा लेती है। तो देखिए, इंटीरियर करवाने से ही नहीं होता है, इंटीरियर करवाने के बाद बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है, जो कि अभी मेरे इस घर में कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इंटीरियर करके मैं सबको टेंशन
टेंशन नहीं देना चाहती हूँ साफ़ सफाई का। ऑलरेडी लोगों को मुझे बार-बार बोलना पड़ता है ये साफ़ नहीं है, वो साफ़ नहीं है। तो इंटीरियर करा के मैं नहीं चाहती कि कोई भी टेंशन में रहे, इसीलिए जैसा है वैसा ही रहेगा। फ़िलहाल मैं अपना बेडरूम जो है उसको क्लीन कर रही हूँ, और इतना मकरा का जाला था ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ, हद से ज़्यादा मकरा का जाला था। तो जाला वाला मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे खिड़की में भी बहुत ज़्यादा जाला था। तभी पता है आज मैं नहीं भी करती, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, खाना पीना बनाना नहीं है, खाना पीना बनाने का कोई टेंशन नहीं है, तो आज ये काम मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि आज नहीं करूँगी तो फिर नहीं कर पाऊँगी। और फिर ससुराल आना ही है, मतलब जो एक छठ पूजा होता है ना, चैत वाला छठ पूजा, अप्रैल वाला, तो उसमें मुझे आना ही है। तो मैं सोची कि नहीं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। देखिए, मैं वॉइस ओवर इसीलिए ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे गले में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से। सो देखिए, मेरे यहाँ पे हाउस हेल्पर अपना काम जो है वो कर रही है। मैंने उन्हें कहा कि थोड़ा-सा आप ये जितने भी सामान है ना, इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, मैं आपको जैसे-जैसे देती हूँ। उसके बाद इस घर में है तो बस मैं अपने रैक्स को गई क्लीन करने के लिए, जितना भी सामान था उसके ऊपर से पहले हटाई, और वो पूरा डस्ट ऐसे जा रही थी, तो मैं वही बोली इसको अच्छे से जाके धो आइए। और डस्ट जब नाक में जाता है ना, बहुत अजीब-सा फ़ील होता है, और मुझे तो इतना मतलब सर्दी जुकाम से लगने लगता है ना। और पता है, काम करते-करते ही बहुत लेट हो गया था, लाइक 1 बज रहा था। 1 बजे करीब में मैं नहाने गई, और मैं कुछ भी खाई नहीं थी ना, जिस वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा, क्योंकि मुझे तो वहाँ पे आदत है ना सुबह जल्दी ब्रेकफ़ास्ट कर लेने का। लेकिन मैं सोची कि पहले अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना-पीना जो है वो खाऊँगी। इस वजह से मुझे मम्मी से बहुत डाँट भी लगा, मतलब मेरी सासू माँ अब इतना डाँटी है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। बोली कि मतलब क्या, अभी टाइम नहीं हुआ है, 1 बज गया, खाना खाने का टाइम नहीं हुआ है, नहाने का टाइम नहीं हुआ है, यही सब करते रहो, खाना नहीं खाओ, खाना खा लो फिर करते रहना। तो मुझे मतलब ये सब करते-करते अपनी सासू माँ से भी बहुत सारा डाँट सुनने को मिला है फ़िलहाल। तो जैसे मैं ये सब क्लीन कर रही थी, मम्मी छत पर से आई और देखी, उसके बाद टाइम देखी कि इतना ज़्यादा टाइम हो रहा है, और मैं अभी तक खाई भी नहीं हूँ, नहाई भी नहीं हूँ, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा डाँट सुनने को मिला। वो बोली, नहीं नहाई ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ तो ब्रेकफ़ास्ट भी कर लेती, कम से कम कुछ तो खा लेती, जिसकी वजह से मैं बहुत बुरी तरीके से डाँट सुनी हूँ गाइज़, बहुत बुरी तरीके से। और बोली भी है कि कल सुबह सबसे पहले उठ के नहा के अपना काम करना। तो अब क्या कर सकते हैं, अब मम्मी बोली है तो भाई बोली है। तो वैसे भी मेरी गलती थी कि मैं सोची अच्छा ठीक है मम्मी, मैं भी नहा लेती हूँ, खा लेती हूँ जल्दी से। बोली फटाफट जो काम है उसको कंप्लीट करो, नहाओ और खाओ जल्दी। हम बोले ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी साफ़ सफाई में लग गई थी, और ये भी मेरी हेल्प कर रही थी। उसके बाद ये सबको मैंने अच्छे से क्लीन किया है। और पता है, जब आपका घर साफ़ हो जाता है ना, तो एक अलग ही रौनक आने लगता है। पता है, पूरा जाला वाला मैंने क्लीन किया घर की, और उसके बाद मैं ना अपनी हाउस हेल्पर को बोल रही थी कि वो जाला मेरे से साफ़ नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि हम चेयर ले आते हैं और चेयर पकड़ते हैं, अब चेयर के ऊपर खड़े होके और फिर आप कर लो। तो फिर वैसे ही मैंने सब कुछ क्लीन किया है। और उसके बाद चलिए अब ये सब फटाफट से लगा देते हैं। अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया था गीले कपड़े से पोंछ के। तो देखिए, आप घर छोटा हो बड़ा मायने नहीं रखता। मुझे ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, मतलब गंदगी में ना मैं बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ। मेरा ना मन अजीब-सा करते रहता है। तो जब तक घर पूरा साफ़ नहीं हो, आज मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, मेरा बेडरूम है। नहीं तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा बेडरूम है, क्योंकि मेरा वहाँ का भी बेडरूम आप लोग देखते हो कितना साफ़ रहता है गाइज़, और यहाँ का बेडरूम का दशा मेरा ना एकदम बेकार हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, तो ऑब्वियसली साफ़ तो नहीं रहेगा ना। तो बस देखिए, ये सबको मैं बोल रही थी, छोटे-छोटे शो पीसेस था, तो मैं उनको बोली कि इसको अच्छे से आप क्लीन कर दो, बाकी मैं ड्रेसिंग्स को क्लीन कर लेती हूँ। तो उन्होंने फटाफट से क्लीन किया, और वो बोल रही थी कि आपका लेट हो रहा है, आप जल्दी-जल्दी काम कर लो, और उसके बाद पूरा बेडशीट चेंज करके और उसके बाद यहाँ पे झाड़ू पोछा हम लगा लेंगे। तो हम बोले ठीक है, तो मैं पूरा काम कर ली थी, ड्रेसिंग को भी मैंने क्लीन कर लिया था, एकदम डीप क्लीनिंग किया था ड्रेसिंग का भी। अब देखिए, उतना बड़ा इतना टाइम लगा काम करने में, तो सब कुछ तो आप लोग के साथ वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊँगी ना, बट हाँ, थोड़ा-थोड़ा एज़ अ उसका पार्ट मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जितने देर आप काम करते हो उतना देर का मतलब ब्लॉग डाल, मतलब कितना ही डालोगे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत सा मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, जो भी मैं काम करती हूँ या जो भी मेरा ब्लॉग्स होता है। चाहे कोई भी यूट्यूबर इतना बड़ा बड़ा ब्लॉग तो नहीं डाल पाता ना। और इस टाइम पे इतनी गर्मी लग रहा था ना, यहाँ पे ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे अररिया में भी गर्मी था, लेकिन यहाँ भी गर्मी हो गया है। तो देखिए, मैंने अच्छे से और घर को सजा लिया, और ड्रेसिंग को भी मैंने अच्छे से सजा लिया है। और उसके बाद अभी नहाएंगे, खाएंगे, भूख
लग रहा था ये सब काम करते करते ना काफ़ी ज़्यादा। और इस बार ना मुझे टाइम मिला था कि थोड़ा सा मैं ससुराल में रही रिशांक के, वो भी स्कूल की छुट्टी के वजह से। तो वही मैं सोची हूँ कि रिशांक का जब भी स्कूल छुट्टी रहेगा ना मैं आ जाया करूँगी यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए 1 हफ़्ते का कभी छुट्टी है, जैसे अभी 1 हफ़्ते का छुट्टी था तो मैं रह के क्या करती। तो मैं चली आई तो मैंने बहुत अच्छा किया। वैसे ही मैंने सोचा है कि अब जब भी रिशांक का स्कूल छुट्टी रहेगा ज़्यादा दिन के लिए तो मैं अपना यहाँ चली आया करूँगी। और कुछ दिन यहाँ भी रहना ज़रूरी है, सब कुछ समझना ज़रूरी है ना? तो इस वजह से बाकी देखिए क्या रिशांक का स्कूल छुट्टी नहीं रहता ना तो फिर मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ फ़िलहाल। तो इस बार उसका स्कूल बहुत अच्छा टाइम पे छुट्टी था क्योंकि होली काफ़ी दिन तक था ना, तो बहुत अच्छा छुट्टी मिल गया था। सो देखिए मेरा ड्रेसिंग्स क्लीन हो चुका है एंड मैं थोड़ा सा बेड बेड जो है अपना क्लीन करूँगी। और पता है मुझे अपना ये बेड भी ना चेंज करना है, लेकिन फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ज़्यादा दिन आके रहना नहीं होता है। इसी वजह से बेड मैं नहीं चेंज करी, वरना मुझे ना एक बेड है जो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं सोची कि मैं यहाँ पे ना वही बेड लगाऊंगी। बाकी हस्बैंड बिल्कुल नहीं चाहते, हस्बैंड बोलते बिल्कुल नहीं जो है वही रहेगा। लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे ना एक नया बेड दिलवा दीजिए भी मेरी पसंद का। पर पता नहीं कब दिलवाएंगे मेरी पसंद का बेड। यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं जो है सो यही है और अभी इसी को एडजस्ट करो और इसी के साथ इसी पे रहो, क्योंकि पता है उनको भी ज़्यादा दिन तो आके रहना नहीं होता ना, इस वजह से वो बोलते हैं। बट कोई बात नहीं है, देखती हूँ कब तक खरीदते हैं वो मेरे लिए नया बेड। एनीवे गाइस, बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपके शादी में बेड मिला कि नहीं मिला, तो नहीं मेरी शादी में मुझे बेड वेड नहीं मिला हुआ है। फर्नीचर का कोई सामान नहीं मिला हुआ है मेरी शादी में, बाकी सब कुछ मिला हुआ है बट फर्नीचर का कोई सामान नहीं मिला हुआ है क्योंकि हमारे इधर ना लकड़ी जो है ना वो मिलता नहीं है, इस वजह से फर्नीचर का सामान जो भी होता है लकड़ी का नहीं मिला हुआ है। तो देखिए अभी मैंने अपना जो विंडो है उसको भी क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे ये बाबू का जो दूध वाला बॉटल है एंड ये वाला केटल पानी गर्म करने वाला, तो अभी मैं इसको क्या करूँगी ना कि यहाँ पे ना सेंटर टेबल रख देंगे, जो साइड में टेबल रखा हुआ है ना वो यहाँ पे रख देंगे, जिससे कि इस अच्छा मतलब इतना सुंदर टेबल है ये वाला और ये साइड में रखा हुआ रहता है। तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं इसको ना यहाँ पे रखती हूँ, जिससे बहुत मेरा यूज़ आने वाला है ये टेबल। तो इसीलिए मैंने यहाँ रखा है और इस टेबल के ऊपर ना इस टेबल का मैं कवर ली हुई थी लेकिन पता नहीं अभी मुझे मिल नहीं रहा था घर में कहाँ रखा हुआ है। तो मैं सोची हूँ कि अभी छठ पूजा के टाइम पे जब मैं आऊँगी ना तो मैं इसका टेबल जो है का कवर जो है एक सुंदर सा लेते आऊँगी। तो इन सबको मैं अच्छे से एकदम से क्लीन कर ली हूँ गीले कपड़े से, एकदम ज़्यादा गीला भी नहीं था, हल्का गीला कपड़ा से। और यहाँ पर मैंने ये वाला बेडशीट लगा लिया है, देखिए तो कितना सुंदर लग रहा है। ये बेडशीट मैं अररिया से ही लेके आई थी, क्योंकि आप लोग बेडशीट देखोगे तो पूछोगे कि ऐसा ही आपके पास सब जगह है, तो नहीं अररिया से ही मैं लेके आई हूँ बेडशीट। तो बस ये बेडशीट डाल दिया है, पिलो कवर डाल दूँगी और बहुत ज़्यादा थक गई थी, अब जा रही हूँ नहाने और आप लोगों के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को आज का ब्लॉग एनी रीज़न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पर न्यू होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोज़ पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए। व्यूज़ तो